देवी कृपया अंदर ना जाए, मेरी बात सुने। अंदर आपका शत्रु वैशाली विजय हो चुकी है यदु। अब बड़े दिनों पश्चात मेरे जीवन में भी सुख आया है। उस सुख का आनंद लेने दो मुझे यदु। देवी, देवी, देवी। मुझे जाना होगा। कहाँ वल्लभ? मगध की सीमा के पास मेरे खेत हैं, मुझे वहां जाना होगा, किंतु मैं तुरंत ही लौटूंगा। प्रातः काल चले जाना, आज रात्रि में देरी रुक जाना। ठीक है, किंतु आज रात्रि हमारे बीच कोई बात न उठे। कैसी बात? जो बीत गया उसे भूल जाओ, भूल जाओ दीवाने। हमारे पास बस ये क्षण। मैं इन क्षणों के सहारे जी लूंगी। अब मुझे चलना होगा, शीघ्र ही लौट, फिर तुम्हारे साथ विवाह कर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। विदा कर दिया आपने वल्लभ को? हाँ यदु, वो मुझसे विवाह करने शीघ्र ही लौटेंगे। विवाह? विवाह करेंगे उससे आप? हाँ यदु, हाँ। मैं अपने जीवन में कई पुरुषों के संपर्क में आई। महाराज बिंबिसार जैसे पुरुष भी मेरे जीवन में आए। उन्होंने मुझे पत्नी का सम्मान भी दिया, पर पत्नी ना बना सके। मेरा बहुत ध्यान रखा उन्होंने, पर चाहते हुए मैं उनसे प्रेम ना कर सकी। मेरे मन में उनके लिए आदर रहा, पर प्रेम तो मुझे अब हुआ है। देवी निद्रा से जागिए। अर्थात तुम पहले व्यक्ति हो जिसको मैंने अपने प्रेम के बारे में बताया। पर आप अपने प्रेमी को नहीं जानती, वो जिसे आप वल्लभ कहती हैं। जानती हैं कौन है वो? कौन? वैशाली का परम शत्रु, आपकी लहू का प्यासा अजात शत्रु है। देवी, देवी उठी। देवी, क्या हुआ? देवी, शाक्य मुनि को कौशंबी का आश्रम छोड़े बहुत अधिक समय हो चुका है। न जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। समझता हूं तुम्हारे मन का दर्द आनंद। दो बार कौशंबी के शैलाचार्य और सूत्राचार्य अपने नेत्रों में अश्रु भर बुद्ध को खोजते हुए आए हैं। बुद्ध जैसी निधि के योग्य ना थे, आपस में प्रेम से रह ना सके और इतने छोटे मनमुटाव को इतना भीषण रूप दे दिया।
बुद्ध ने तो स्वयं ही कहा है, चाहे जितने सूत्रों का अध्ययन कर लो, चाहे जितने सूत्र कंठस्थ कर लो, जब तक वो तुम्हारा कर्म नहीं बन सकते, तब तक कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। सबको मार्ग का पता है, पर सब मार्ग पर चल नहीं पाते। आप कहाँ चले गए थे? हम आपके लिए चिंतित थे। आनंद, कभी कभी एकांत में भी रहना चाहिए, ज्ञान मिलता है। साक्य मुनि, जब फूल खिलता है तो उसकी सुगंध दसों दिशाओं में फैल जाती है। सूत्र आचार्य और शील आचार्य भी आपकी सुगंध पा यहां दौड़ दौड़ चले आए, आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। उन दोनों के बीच समाधान हो गया है। यदि आप अनुमति दें तो ही हम उन्हें आश्रम में आने देंगे। मोगलाना, आप उन्हें वापस भेज दीजिए। उन्होंने बुद्ध का अपमान किया है। आनंद, ध्यान रहे, अपमान का भाव कभी मन में ना उठे। साक्य मुनि, प्रश्न ये नहीं कि उन्होंने आपका अपमान किया, प्रश्न ये है क्या वो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। सही कहा। सरीपुत्र सार की बात समझ गए। यदि किसी के मन में ग्लानि का भाव उठा तो भूल मानना, भूल सुधारने के लिए उठाया गया पहला पग। वो विनयशील हो, एक भिक्षु के समान सबके समक्ष क्षमा मांगने के लिए तैयार है। साक्य मुनि, केवल एक कृपा करें। इस छोटे से विवाद ने पूरे संघ में बहुत विष फैला दिया। बस अब ऐसा दोबारा ना हो। उनका स्वागत करो, उनके भोजन और रहने की व्यवस्था करो। एकांतवास में मैं अनिरुद्ध के साथ 1 माह तक रहा। वो और उसके साथी भिक्षु प्रेम और सद्भाव के उदाहरण हैं। आने वाला समय और भी विकट होगा। मैं काल के बहुत आगे उस समय में देख रहा हूं जहां पिता पुत्र में विरोध होगा, भाई भाई का शत्रु होगा, पति और पत्नी के बीच संघर्ष होगा, घर घर में आग लगेगी और उसकी ज्वाला राज्य में फैलती जाएगी। मनुष्य और मनुष्य में जाति पाति धर्म भाषा को लेकर भीषण संग्राम होगा। मूल में विवाद तो यही होगा कि मनुष्य में इतनी जागरूकता है कि वो दूसरे मनुष्य के साथ रह सकता है। कैसे मनुष्य और मनुष्य के अंतर को समाप्त कर वो प्रेम से रह सकता है। और इसका पहला उदाहरण हम यहीं सृजित करेंगे। उस युग में इस पृथ्वी की रक्षा हमारे ये सिद्धांत करेंगे। सूत्राचार्य और शीलाचार्य के समाधान की बात सुन मुझे अति प्रसन्नता हुई। सूत्राचार्य ने क्षमा मांग शांति का मार्ग चुना। इससे सबका हित संभव हुआ। अब ऐसा संघ में विवाद ना हो
उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को सप्ताधिकरण संहिता कहेंगे। इन 7 चरणों का ज्ञान आनंद आप सबको देंगे। ये भी ध्यान रहे, संदेह सबसे विकृत रोग है। ये लोगों को बांटता है। ये एक ऐसा विष है जो मैत्री को तोड़ता है। एक ऐसा कांटा है जो सदा चुभता है। और ये भी ना भूलें, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। शिलाचार्य ने सत्य कहा, मैं ही अहंकारी हो गया था। सूत्राचार्य, आपका कहना भी सत्य था। मेरे मन में आपके लिए बहुत ईर्ष्या थी। मैं इस पाप का बराबर का भागीदार हूं। आपने हमें करुणा दी, अब हमें क्षमा दीजिए, हमें आशीर्वाद दें। मेरे पास केवल मार्ग है। यदि आप उस पर चलो तो ये मार्ग तुम्हारा है। या भगवती भिक्षाम देहि। या भगवती भिक्षाम देहि। या भगवती भिक्षाम देहि। अंदर आइए। शाक्य मुनि, माफ करना,
पर आप इस वक्त बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। पूरे गांव के लोग डरकर अपनी खिड़की और किवाड़ बंद करके बैठे हैं। कौन है ये उंगली माल और उससे इतना भय किस कारण से? उंगली माल एक राक्षस है। उसे जो भी मानुष मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या सन्यासी, वो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सिपाही भी उससे डरते हैं, वो भी उसे ना पकड़ पाए। धन के लालच में? नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं। वो जब भी किसी प्राणी पर वार करता है, उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसीलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया। और ये भी सुना है कि 100 उंगली की माला बनाकर जब वो अपने गले में बांधेगा, उसकी विनाशक शक्तियां बढ़ जाएंगी। आभार आपका, आपने मुझे उसके बारे में बताया। मुनि जी, आप बाहर न जाएं, वो आप पर भी वार कर सकता है। भय से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगते देख जन जन के हृदय में उंगलीमाल का भय कम होगा। मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही नहीं रुके। तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा? मैं आदि मानव हूं। नहीं, तुम मानव हो। जोगी, तूने कहा कि तू कब का रुक चुका है, और तू तो चल ही रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? मैं बहुत पहले ही रुक गया। ऐसे सारे बुरे कृत्य छोड़ दिए जिससे किसी भी प्राणी को दुख या कष्ट पहुंचे। मैंने जीवन की सुरक्षा करना सीखा। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखो तो। मैं सबकी हत्या करूंगा। मानो में न प्रेम है न करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है उंगलीमाल। क्रूरता व्यक्ति अज्ञान के कारण ही करता है। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, माया, ये सब अज्ञान की ही संतान है। और वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। उंगलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं, तो दयावान भी हैं। बस अपनी आंखों से ये अंधेपन का पर्दा हटा के देखो। तुम और व्यक्ति जैसे नहीं हो। मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूं, बस जागृत हो ये सिद्ध कर रहा हूं कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को निर्मलता में परिवर्तित करता है। तुम घृणा के पथ पर बस इस क्षण रुक जाओ। तुम भी दया और करुणा के पथ पे चल सकते हो उंगलीमाल। तुम वही हो जिन्हें लोग बुद्धा कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाता। मैं बहुत दूर निकल चुका हूं। मैंने बहुत हत्याएं की है। अब मेरे लिए रुकना असंभव है। असंभव कुछ नहीं। जब आंखें खुले तभी सवेरा।
मैं पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता। बहुत देर हो चुकी। तुम में इतनी चेतना है कि जो तुमने किया था वो बुरा था। इसका अर्थ है कि तुम में इतनी समझ है कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य शुरू किया उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। मैं कितने भी अच्छे कार्य करूं, लोग मुझे उसी दृष्टिकोण से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखलाऊंगा, तुम्हारा संरक्षण करूंगा, तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला पग तुम्हें ही उठाना है। ये हो सकता है? अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है अंगुलीमाल। तुम आत्मज्ञान के पथ पे बहुत आगे जाओगे। मैं आपको वचन देता हूं, मैं सारे बुराई के रास्ते छोड़ दूंगा, आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपया कृपया मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। मैं शिष्य नहीं बनाता, व्यक्ति स्वयं संग से जुड़ता है। क्या अंगुलीमाल अहिंसा का रास्ता त्याग सिद्धार्थ का भिक्षु बन गया? सिद्धार्थ नहीं महाराज, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध। ये सूचना सत्य नहीं हो सकती। सत्य है महाराज। बुद्ध की दृष्टि मात्र पड़ते ही अंगुलीमाल जैसा राक्षस सहजता से उनका भिक्षु बन गया। मैं नहीं मानता। अपना प्रचार करने हेतु सिद्धार्थ ने झूठा समाचार उड़ाया। ऐसे क्या निहार है? क्षमा करें महाराज, सिद्धार्थ तो बुद्ध बन गए और आप अब भी उनके विरुद्ध मन में गड़ी भास ना निकाल सके। आप जब वो सिद्धार्थ थे तब भी अनूठे ही थे महाराज। हम तो उनके परम शत्रु थे, तब भी उन्होंने 2 बार हमें जीवन दान दिया। बस एक भक्षक को रक्षक बना दिया, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है महाराज। हमारे जीते जी एक व्यक्ति का इतना बड़ा रूपांतरण हुआ है। वो तत्व से बुद्ध बन गया। ये चमत्कार ही तो है महाराज। अंगुलीमाल का ये हृदय परिवर्तन जब तक हम स्वयं न देख लें विश्वास न होगा। आप स्वरूप धर ले, फिर भी वो डसता अवश्य है। बांदुल, इतनी अधिक शांति की अनुभूति मुझे जैतवन में पहले कभी नहीं। नहीं नहीं, ये सिद्धार्थ नहीं, ये तो कोई देवता है। जिस प्रकार एक सर्प अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ नई केंचुली धारण करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने पुराने रूप को कई बार छोड़ नया रूप धारण करना पड़ता है।
आइए कौशल नरेश, स्वागत है आपका। हम आपसे एक बात की पुष्टि करने आए। क्या आपने उस नरसंहारी राक्षस अंगुलीमाल को दीक्षा दे अपना भिक्षु बना लिया? हाँ, और अब वो मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है। आप उचित समय पर आए हैं। और अंगुलीमाल? उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आप हमारे प्रिय भिक्षु की देशना सुन लीजिए। आओ अहिंसक। बुद्ध कहते हैं, जो हम सोचते हैं वही परिणाम बनते हैं। अच्छे विचार अच्छे परिणामों को जन्म देते हैं, बुरे विचार बुरे परिणामों को। यही प्रकृति का नियम है। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, जो जिधर चाहे जो चाहे उस व्यक्ति से अनुचित कार्य करवा सकता है। इतनी गूढ़ बातें कितने साधारण प्रकार से बताई आपके इस भिक्षु ने। कौशल नरेश, ये भिक्षु अहिंसक है। दीक्षा से पूर्व लोग इन्हें ही अंगुलीमाल कहते थे। हमने आज तक सुना कि एक हत्यारा साधु बन सकता है, पर आज अपनी आंखों से देख हमारा रोम रोम सिहर उठा। अंगुलीमाल, हम तुम्हें जीवन दान और स्वतंत्रता देते हैं। महाराज, आप दयालु हैं। नहीं, दया और करुणा की मूर्ति तो स्वयं शाक्य मुनि गौतम बुद्ध। मानवता के इतिहास में अपराधियों को दंड दे उन्हें सुधारने का प्रयत्न तो किया गया, पर अपराधी के हृदय में एक क्रांति केवल गौतम बुद्ध ही ला सकते। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, जो उससे अनुचित कार्य करवाता है। हम जो सोचते हैं उसका ही परिणाम बनते हैं। अच्छा विचार अच्छा परिणाम देता है, बुरा विचार बुरा परिणाम। ये प्रकृति का अटल नियम है। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। इस खोज में सब कुछ त्याग दिया, हर वैभव से वैराग लिया। वो सृष्टि से संयुक्त हुए, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए। शरणं गच्छामि।
के बलवान सैनिक आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये देखने आप हमें वैशाली से यहां लाए हैं। वैशाली से पराजय के पश्चात सेना का मनोबल गिर चुका था। मुझे लगा आपको देखकर विजय की पिपाशा इनके मन में पुनः जाग उठेगी, पर ये तो विपरीत हो गए। महाराज, इस आपातकाल में हमारे पराजित सैनिक बुद्ध और उनके भिक्षुओं से प्रभावित हो रहे हैं। अब वो शौर्य गाथा नहीं, अहिंसा के गीत गाने लगे हैं। युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है, और यदि हमारे सैनिक अपने धर्म से विमुख हुए तो मगध कभी वैशाली पर अपना ध्वज नहीं फहरा पाएगा, और मेरा चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना मिट्टी में मिल जाएगा, जिसके लिए मैंने अपने पिता महाराज बिंबिसार तक को नहीं छोड़ा। महाराज बिंबिसार को भी बुद्ध ने ही पथ भ्रष्ट किया था, तब भी मैंने आपको चिताया था। बुद्ध नाम की आंधी एक दिन समूचे मगध को तहस नहस कर देगी। मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। इस धरती पर आधिपत्य तो बनेगा, परंतु आपके मगध के हृदय में केवल राज करेगा बुद्ध। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा। मगध के जन जन ने हमारे धर्म को छोड़कर बुद्ध के मुक्ति के मार्ग को स्वीकार कर लिया है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे कई ब्राह्मण भिक्षुक बन चुके हैं। हमारा धर्म संकट में है। समूचा मगध खंडित हो रहा है। वो बुद्ध जो शांति की मूर्ति बनकर बैठा है, इस विध्वंस का रचयिता है वो। मैं उस बुद्ध का शीश काट मगध की दीवार पे लटका दूंगा। यदि आपने बुद्ध को मारा तो समूचा मगध आपका शत्रु हो जाएगा। हर दिशा में आपके विरुद्ध आवाज उठने लगेगी। मगध के छोटे छोटे राज्य आपके विरुद्ध सर उठाने लगेंगे, और चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना आपका सदा सदा के लिए चूर हो जाएगा। चाहे जो भी हो जाए, पर बुद्ध को मैं ही मारूंगा। नहीं महाराज, यदि आप ऐसा करेंगे तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। वो बुद्ध लोगों की आंखों के सामने भगवान बन जाएगा और आप एक राक्षस। मैं अजात शत्रु एक सन्यासी से हार जाऊं, मुझे मार नहीं सकता। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसका वध होगा, अवश्य होगा, वो भी आप करेंगे, परंतु इस तलवार से नहीं। तो फिर कैसे? जिस जनता की आंखों में वो भगवान बन गया है, उसी जनता की आंखों से गिराकर उस बुद्ध पे कलंक की ऐसी कालिक पोतीए कि वो जंगल चला जाए, फिर कभी वापस लौट कर ना आए। ऐसे में सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये विरोध की आग तो हम आज ही लगा सकते हैं। नहीं, यदि एक भी उंगली हमारी ओर उठी तो मगध की जनता हमें क्षमा नहीं करेगी। अच्छा होगा बुद्ध के संघ के भीतर हमारा ही कोई व्यक्ति इस कार्य को करे। घर का भेदी घर को आग लगाता है, और ऐसा एक व्यक्ति है जिसने इस कार्य को अपने जीवन का ध्येय बना लिया है। बुद्ध का अपना भाई देवदत्त। आओ मित्र। जो अपने वचन से पलट जाए, मैं उसे अपना मित्र नहीं मानता। यदि मेरी याद आई है तो इसमें भी
अवश्य ही तुम्हारा कोई निहित स्वार्थ होगा। क्षमा करना मित्र, तुम्हें दिया वचन मैं पूरा न कर सका। अंतिम बार जब हम मिले थे तो वैशाली पर विजय पताका फहराने का मेरा भूत सर पे सवार था। भूत तुम्हारे सर पे सवार था और उसका मूल्य चुकाया मैंने। कपिलवस्तु का सिंहासन सदा के लिए मुझसे छीन गया। मित्र, जैसे ही मगध की सेना वैशाली से पराजय के दुख से उभरेगी, हम कपिलवस्तु का राज सिंहासन दिलाने तुम्हें अवश्य आएंगे। कोई आवश्यकता नहीं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो अपने वचन से लग जाए, देवदत्त उससे दोबारा सहायता कभी नहीं लेता। सहायता लोगे नहीं तो सहायता दोगे तो, और वो भी तब जब हम दोनों का शत्रु एक ही है, गौतम बुद्ध। राजनीतिक विवशताओं के कारण मैं उसे मार नहीं सकता। यदि किसी ने सिद्धार्थ को हाथ भी लगाया तो उससे प्रतिशोध मैं लूंगा। मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, सिद्धार्थ की हत्या। वो होगी और मेरे ही हाथों होगी। उचित भी है। सिद्धार्थ का वध तुम ही करो, और उसका वध कैसे करना है इसकी योजना हमारे पास है। बस सिद्धार्थ से अपना प्रतिशोध मैं लूंगा, और वो भी अपने तरीके से। और उसके लिए मुझे किसी अजात शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, इस देवदत्त को तो हम अपना मोरा बनाकर खेलना चाहते थे। फिर चिंता कैसी? वो भले ही हमारा साथ न दे, पर कार्य तो हमारा ही करेगा। यशोधरा! यशो! यशोधरा! यशो! यशो! ये क्या पागलपन है देव? पूरे पूरे महल को तूने क्यों सिर पे उठा रखा है? पूरे महल में खोज लिया मैंने, यशोधरा कहीं दिखाई नहीं दी। यशो, तुझे महल में तो क्या, पूरे कपिल वस्तु में नहीं दिखेगी। कहाँ गई यशोधरा? नहीं बताऊंगी। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लेना। मैं जानता हूं तुझे पता है यशोधरा का। बता दे मुझे। हाँ, मैं जानती हूँ, और मैं तुझ जैसे पापी को कभी भी नहीं बताऊंगी। बता दे माँ, नहीं तो तू जानती है मैं क्या कर सकता हूँ। बता दे माँ। ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो तेरे बचपन में करना चाहिए था। तेरी उद्दंडता इतनी बढ़ गई कि तूने अपनी मां पे हाथ उठाया। उठाना पड़ा, उठाना पड़ा। जानते हुए भी ये बता नहीं रही है कि यशोधरा कहाँ है। तू जानती नहीं माँ, यशोधरा के लिए मैं पूरे कपिल वस्तु को दिला के खाक कर सकता हूँ। खाक! चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी, यशोधरा को मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। तेरा पागलपन इतना बढ़ गया है। हाँ, मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। यशोधरा के लिए मैं पागल हूँ। आखिरी बार कह रहा हूँ, आखिरी बार ध्यान से सुनो। यशोधरा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छुपा सकता। और सिद्धार्थ को
सिद्धार्थ को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। देवदास आर्या, अरे क्या हो गया? कोई है? राज को बुलाओ। क्या हो गया आपको? नहीं मंगा, वैद्य नहीं। अब तक चिता की अग्नि में मुझे शांति मिलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कहिए आर्या, ऐसा मत कहिए। जीवन जीने का क्या अर्थ? मतलब चाहे पुत्र अपने माता पिता पे हाथ उठा, हमसे अधिक और कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होगा मंगला। हमारे पुराने कर्मों का दंड है ये आर्य। केवल एक ही चिंता कि हमारी यशो सुरक्षित पहुंचे। हाँ आर्य, चिंता ना करें, यशो सुरक्षित पहुंचेगी। प्रजापति के अच्छे कर्मों के कारण, उसकी करुणा के कारण हमारी यशो सुरक्षित पहुंचेगी। आप चिंता ना करें, आप बस ठीक हो जाइए। माँ, यदि इन्होंने मुझे भिक्षुनी की भिक्षा नहीं दी तो? यशो, जो विश्वास तुझे कपिल वस्तु से यहाँ तक लाया है, उस विश्वास पर विश्वास रख। अपने अश्रु पहुंच लो यशोधरा। आपके देश को देखकर आंखें भर आई। ये पुष्प स्वीकार कीजिए। ये पुष्प मुझे कौन दे रहा है? यशोधरा। अभी तो यशोधरा दे रही है। यदि आप चाहें तो एक भिक्षुनी की भेंट हो सकती है। मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। दीक्षा ले तुम्हें परम शांति तभी उपलब्ध होगी जब तुम भूतकाल से विमुख होगी, सिद्धार्थ से विरक्त होगी। यहां तुम्हें सिद्धार्थ नहीं मिलेगा। जिसके दर्शन पा मन को शांति मिले उसे भगवान कहते हैं, और जिस पावन स्थान पर जाकर शीश स्वयं झुक जाए उसे तीर्थ स्थान कहते हैं, और जिस मनुष्य को देखकर परमात्मा का स्मरण हो उसे बुद्ध कहते हैं। हे बुद्ध, आपकी साधना का मार्ग मैंने स्वयं चुन यह निर्णय लिया है। भूतकाल स्वप्न था, मेरा यथार्थ आज है, ये क्षण है। आपकी करुणा के उदाहरण ने मुझे बदल दिया। करुणा के द्वारा ही किसी भी जीव की पीड़ा समझी जा सकती है, उसके दुखों को दूर किया जा सकता है। तुम्हारे विचार उत्तम है। विचार जब तक कर्म न बने उनका कोई अर्थ नहीं है। ये आप ही के वचन है। आपने ये भी कहा था कि कितनी भी पुण्य की बातें पढ़ लो, कह लो,
किंतु वो जब तक आपके कृत्य में ना हो तब तक उनका कोई लाभ नहीं। तुम्हें दीक्षा मिलेगी। एक अंतिम इच्छा है, यदि आप पूर्ण करें तो मुझे दीक्षा आप दें। आप इन्हें दीक्षा के लिए तैयार करें, मैं स्वयं इन्हें दीक्षा दूंगा। अरे अरे, संभाल के प्रकृति। तो वो वही भिक्षु है ना जिसे देखने के लिए तो यहाँ इतनी दूर तक पानी भरने आती है। पर प्रकृति, उस भिक्षु के प्रेम ने देख तेरी क्या हालत कर दी है। वो कोई साधारण भिक्षु नहीं, उनका नाम आनंद है। प्रकृति, तेरे आनंद यहीं आ रहे हैं। कृपया मुझे पानी पिलाएंगी? जी। क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? मैं नीची जाति की हूँ, मेरे हाथ का पानी अशुद्ध है। मैंने आपसे पानी मांगा, वर्ण या जाति नहीं पूछी। हम भिक्षु वर्ण का तिरस्कार करते हैं। हमारे शाक्यमुनि बुद्ध केवल मानवता और करुणा को मानते हैं। क्या ये संभव है? शाक्यमुनि का मार्ग सरल है, ना ही मंदिर और ना ही दर्शन। हमारी बुद्धि और मन ही हमारा मंदिर है और करुणा ही दर्शन। अरे बस खड़ी रह के निहारती रहेगी या जाके उससे बात भी करेगी? पर क्या बात करूं? बुद्धू, जाके उसे भोजन के लिए आमंत्रित कर। जा। सुनिए, यदि आप वर्ण नहीं मानते तो क्या आप मेरे घर भोजन करने आएंगे? ठीक है, आज तुम्हारे घर से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा। दाल? चले जाएंगे? हाँ। आपने मुक्ति के बारे में कहा, प्रेम के बारे में क्या कहेंगे? सब जीव परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। भेदभाव प्रकृति ने नहीं, मानव ने बनाए हैं। प्रेम ही वो नदी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहती है और उन्हें जोड़ती है। कब से देख रही हूँ, तुझे उस भिक्षु से लगाव तो नहीं हो गया ना? माँ, तुम्हें मेरे विवाह की बहुत चिंता रहती है ना? मैंने अपना वर चुन लिया है, मैं आनंद से ही विवाह करूंगी। बावरी हो गई है तू। वो भिक्षु है, उसने संसार त्याग दिया है। तो क्या हुआ, पुनः सांसारिक हो जाएंगे।
ऐसा नहीं होता। तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है माँ, ये संभव है। तुम जादू तो ना जानती हो ना, ऐसा कोई मंत्र फेरो कि वो मेरा हो जाए। ऐसा ना कर सको तो मेरा मरा मुंह देखो। प्रकृति, ये तो क्या कह रही है? ठीक है, तू ऐसा कर, उसे एक बार भोजन पे फिर बुला। मैं वशीकरण के दाने बना दूंगी, उसके भोजन में मिलाकर उसे खिला देना, और फिर जो मैं कहूं वही करना, और फिर देखना बुद्ध का वो भिक्षु सदा के लिए तेरा हो जाएगा। या भगवती भिक्षाम देहि। बुद्ध, बुद्ध, जल्दी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अहिंसक को लोग मार रहे हैं। बुद्ध, क्यों इस हत्यारे अंगुलीमाल की रक्षा कर रहे हो? कितने लोगों की जाने ली है इसने? अब ये अंगुलीमाल नहीं, इसका नाम अहिंसक है। आप ही की तरह एक मानव। ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। सही बात, सही बात। ये बदल चुका है, बस आप सब इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि ये अंगुलीमाल होता तो क्या आप में से किसी में भी इतना साहस या बल होता कि आप इसे एक उंगली भी लगा सकते? ये आपका वार खाता रहा, क्या इसने आप पर पलटकर वार किया? क्या ये परिवर्तन आपको नहीं दिखा? आज इसने अपना लहू बहा, अपने सारे बुरे कृत्यों को धो डाला, आपके प्रत्येक वार को प्रेम से स्वीकार किया, परंतु अपने मन में क्रोध और प्रतिशोध की भावना को नहीं जागने दिया। ये तो बदल गया, अब आप कब बदलोगे? ये परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है बुद्ध। आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा सहन ना हो तो उसे हर प्रकार की सहायता करे? ये इस भिक्षु ने किया है। पिछले सप्ताह एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था। उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा में व्याकुल थी। मैं भी दौड़ी दौड़ी गई थी। बस पुत्री, थोड़ी देर और, तुम साहस मत छोड़ना। बस थोड़ा सब्र कर। ये कैसे चित्त? हे प्रभु, इस धन्यवाद में कौन हमारी सहायता करेगा? क्या हुआ बहन? इस स्त्री को प्रसव पीड़ा उठी और इस धन्यवाद में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। कब तक ये कष्ट भोगेगी? कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण न चले जाए। ऐसा नहीं होगा, मैं स्वयं अपने गुरु के पास जाऊंगा, तो अवश्य मार्ग बताएंगे। शीघ्र ही आइए। व्यथित हो अहिंसक मेरे समक्ष आया और मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा। शक्यमुनि, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में, उन्हें कुछ हो गया तो आप ही कुछ ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं उन दोनों की रक्षा कर सकूं। दौड़ के जाओ और उससे कहो, बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया, हानि नहीं पहुंचाई। मेरे सत्कर्म
तुम्हारा सुरक्षा कवच बने, आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। ये तो झूठ होगा प्रभु। सत्य तो ये है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। अगर मैंने ऐसा कहा तो वो माता और शिशु तुरंत ही प्राण त्याग देंगे। तो तुरंत जाओ और स्त्री से कहो कि जिस दिन से मेरा धर्म में पुनर्जन्म हुआ है, उस दिन से मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया, हानि नहीं पहुंचाई। मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपके शिशु की रक्षा करें। मेरे निम्न सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे। अवश्य। ये तुम्हारी अपनी कमाई है, या तो इसे तुम स्वयं के लिए बचा के रखो या किसी पराये के लिए त्याग कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराये पर न्योछावर करने के लिए अहिंसक ने एक क्षण नहीं सोचा। धीरज, हे भगवान सहायता कर हमारी। थोड़ी देर और बच्चा, बस पुत्री। बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना उसके पश्चात मैंने कोई ऐसे कर्म नहीं किए जिससे कोई प्राणी को हानि पहुंचे या कोई कष्ट पहुंचे। मेरे सब कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने, आप दोनों की रक्षा करें। दूसरों के दुख से दुखी होने वाला किसी को क्या दुख दे सकता है? यदि ये मन का सच्चा न होता तो वो स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। इन्हें मत रोकिए बुद्ध, मारने दीजिए। अब तक मारने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत न हो जाए। कर्म और गुणों के भंडार हो तुम। आज तुमने अपने नाम अहिंसक को पूर्ण रूप से जिया है। बुद्ध सत्य कह रहे हैं। अहिंसक बदल चुका है। हम सब गलत थे, हमें क्षमा कर दीजिए। मैं वशीकरण के दाने बना दूंगी, उसके भोजन में मिलाकर उसे खिला देना। बुद्ध का वो भिक्षु सदा के लिए तेरा हो जाए। दाल बहुत स्वादिष्ट बनी है ना? और लीजिए। अब आप इसे अपना ही घर समझिए। प्रकृति को बहुत अच्छा लगेगा, और वैसे भी उसका मन तो पूरा दिन आपके पास ही होता है। सरिपुत्र, आज भोजन के लिए आनंद प्रकृति के घर गया था, अभी तक लौटा नहीं। नहीं आया, मैं स्वयं जाके देखता हूं। ये ले, अब तू इससे गंधर्व विवाह कर ले, फिर ये भिक्षु संसारी हो जाएगा। और जल्दी कर, मेरे वशीकरण के दानों का प्रभाव रहते तू ये विवाह कर ले। क्या सोच रही है तू?
माँ, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? हमारे में गंधर्व विवाह स्त्री की इच्छा से होता है। क्या तू ये विवाह नहीं करना चाहती? मैं तो आनंद के प्रेम में वशीभूत हूँ और मेरे जीवन में इनके सिवा और कोई नहीं। मन तो दे ही दिया है, अब मेरे तन पर भी केवल आपका अधिकार है। मैंने मन से आपको अपना वर मान लिया है। अब हम गंधर्व विवाह कर सदा के लिए एक हो जाएंगे। क्षणभंगुर सुख हमारी संपदा को लूट लेता है। ऐसी संपदा जिसका नाम परम शांति है। एक बार ऐसे सुख का लालच मात्र भी हमारे मन में आया तो ये जड़ पकड़ लेता है। फिर हम दुख और सुख की नदी में तिनके की तरह बहने लगते हैं। यदि ऐसा क्षण आए तो क्या करना चाहिए बुद्ध? ऐसे समय में केवल अपनी सांसों पे ध्यान धरो। धीरे धीरे अपनी सांस अंदर लो, शांति से भर जाओ और फिर धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ो परम शांति से। आनंद के निश्चल मन का लाभ उठा इन दोनों मां बेटियों ने उनके साथ छल किया। प्रकृति, तुम आनंद से बहुत प्रेम करती हो ना? अपने प्राणों से भी अधिक। ऐसी क्या विशेषता है आनंद की जिसने तुम्हें इतना मोहित किया? सब कुछ। उनकी आंखें, उनकी नाक, उनके होठ, उनकी चाल, उनकी वाणी, सब कुछ। मैं उन्हें हर रूप में प्रेम करती हूँ। आनंद में रूप और गुण तो हैं ही, किसी को भी रिझा सकते हैं। क्या तुमने उसका प्रेम से भरा हृदय देखा? जानती हो आनंद सर्वाधिक प्रेम किससे करता है? मुझसे तो नहीं। यही तुम चूक गई। आनंद तुमसे भी प्रेम करता है, परंतु उसके प्रेम की व्याख्या वो नहीं जो तुम समझती हो। आनंद स्वतंत्र है, मुक्त है। उसका प्रेम बहुत गहरा है। वो समस्त मानव जाति से प्रेम करता है और ये चेष्टा करता है कि समस्त मानव उस प्रेम के मार्ग पर चल सकें। उसका प्रेम उसे जलाता या दुखाता नहीं है, जिस तरह तुम्हारा प्रेम तुम्हें जलाता है। यदि तुम आनंद से सच्चा प्रेम करती हो तो तुम समझोगी, उसके प्रेम में कभी बाधक नहीं बनोगी, अपितु उसके प्रेम को ऊंचाइयों तक ले जाने की चेष्टा करोगी। मेरा प्रेम स्वार्थी था, आनंद को अपने आप से बांधना चाहता था। क्या मैं भी भिक्षु आनंद की तरह प्रेम कर सकती हूँ?
क्या आप मुझे सिखाएंगे ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ हो, आनंद के मेघ की तरह सब पे बरसे। बुद्ध की शरण का आंचल इतना बड़ा है जिसमें मुझ जैसे गिरे लोग भी समा सकते हैं। मुझे क्षमा करें, अब से मैं भी मुक्ति के मार्ग पर चलूंगी। मेरे प्राणों से प्रिय वल्लभ, देखो आम्रपाली, तुम्हारा वल्लभ आया है। वैशाली का परम शत्रु, आपकी लहू का प्यासा अजात शत्रु है। क्यों छल रहे हो मुझे? तुम वल्लभ नहीं, मगध नरेश अजात शत्रु, मेरी वैशाली के घातक शत्रु। पहचान तो मैंने भी तुम्हें तभी लिया था कि तुम देवी अमरा नहीं, आम्रपाली हो, मेरी सबसे बड़ी शत्रु। किंतु भाग्य का खेल तो देखो, मेरी बलि को आतुर हाथ अब मेरे रक्षक बन गए। तुम्हारे प्रेम ने मुझे मेरे मस्तिष्क से मुक्त कर मेरे हृदय का स्वामी बना दिया है। मैंने तुम्हें अपना हृदय दिया, पर पहचानने में देर कर दी। ये कैसे धर्म संकट में ला छोड़ा है मेरे सर पर मृत्यु मंडरा रही है, फिर भी मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं महान योद्धा मगध नरेश अजात शत्रु तुमसे अपने प्रेम की भीख मांग रहा हूं। कह दो कि तुम्हें मुझसे प्रेम। महाराज, महाराज शीघ्र जाए, वैशाली के सैनिक आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गए। तुम जाओ यहां से, जाओ तुम यहां से। जाए महाराज, शीघ्र करें। हम कह दो कि तुम्हें मुझसे प्रेम है। जाओ यहां से तुम, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। आप इस प्रकार देवी आम्रपाली के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे गुप्तचरों ने अजात शत्रु को यहाँ आते हुए देखा है। महल की छानबीन के बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं आम्रपाली, वैशाली की नगरवधू। अगर मेरी आज्ञा के बिना आप मेरे कक्ष में आए तो सोच लीजिए, यदि अजात शत्रु आपको यहाँ ना मिला तो आप जो दंड भोगेंगे। इस समय हम आपके बात को मान लेते हैं, पर अजात शत्रु यहीं कहीं छुपा है। आम्रा, मैं जानता था तुम मुझसे प्रेम करती। मैं अपनी वैशाली से भी प्रेम करती हूँ। जो मगध तुम्हें देगा वैशाली कभी नहीं दे सकती। मगध की महारानी से बढ़कर वैशाली की नगरवधू नहीं। चलो मेरे साथ। मगध के लोग मुझे महारानी बुलाएंगे और वैशाली के देशद्रोही। जिसने भी तुम्हें देशद्रोही बुलाया वो जीवित नहीं बचेगा। समस्त वैशाली को आग लगा दूंगा मैं। आम्रपाली, चलो मेरे साथ, इससे पहले कि वैशाली के सैनिक मेरे अश्व को खोज लें। चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ इस समय नहीं चल सकती, मुझे समय चाहिए।
मैं मगध में तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। किंतु ज्ञात रहे कि जब मुझे तुमसे घृणा थी तब मैंने वैशाली पर आक्रमण किया। कहीं अब ऐसा ना हो कि तुम्हारा प्रेम मुझे वैशाली पर फिर आक्रमण करने को विवश न कर दे। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। करुणा से ही हम दूसरे जीव की पीड़ा समझ सकते हैं, उसका दुख दूर कर सकते हैं। हम कितनी भी पुण्य की बातें पढ़ लें, कह लें, जब तक वो आपके अपने कृत्य ना बन जाए तब तक कोई लाभ नहीं। लो, आज मैं अपना क्षत्रिय धर्म तुम्हारे चरणों में रखता हूं। तुमने मुझे सही पहचान लिया था और मैं अहंकार के मद में चूर न कभी स्वयं को समझ सका और न ही तुम्हारी बातों को। सदा सर्वदा अपने आप को उच्च का और तुम्हें निम्न का समझता रहा। किंतु आज मुझे समझ आ गया कि मेरी बातें कितनी निरर्थक, कितनी खोखली थी। देखो सिद्धार्थ, देखो बुद्ध, ये देवदत्त आज फिर से तुमसे पराजित हो गए। जब तुम यहाँ सच्चे मन से आए हो तो जय पराजय का भाव तुम्हारे मन में कैसे उत्पन्न हुआ? क्षमा कर दो मुझे, टूट चुका हूं मैं, टूट चुका हूं मैं, टूट चुका हूं मैं। यही बात महत्वपूर्ण है देवदत्त, और इस पीड़ा से मुक्ति की चाह तुम्हारे अंतर में परम शांति का द्वार खोलेगी। तो क्या मेरे जैसे माया में फंसे व्यक्ति का पवित्र होना संभव है? पवित्र और अपवित्र तो स्वयं तुम पर निर्भर है देवदत्त। आज तक ना तो कोई किसी को पवित्र कर पाया है और ना ही कर सकेगा। हे बुद्ध, क्या मेरे पुराने सभी कृत्य भूलकर आप मुझे अपने संग में स्थान देंगे? भले या बुरे, मुझे तुम्हारे कोई कृत्य स्मरण नहीं देवदत्त, और तुम भी उन्हें भूल जाओ।
जिस दिन तुम्हारे अंतर में बदलने का भाव आया, उसी दिन से तुम्हारी नई यात्रा शुरू हो गई थी। कल प्रातः आनंद तुम्हें दीक्षा देंगे। अब तुम्हारा आसन डोलेगा बुद्ध। मेरा सब कुछ छीना है तुमने, पर अब तुम्हारा नेक नाम छीनूंगा मैं। मैं धर्म संकट में हूं, करूं तो क्या करूं? अपनी प्रेम की आहुति देश के लिए चढ़ा दूं, या देश के लिए अपने प्रेम की बलि चढ़ा दूं? अगर जीवक ना होता तो देश के लिए अपने प्रेम की बलिदान दे देती। मैं मां भी हूं, मुझे जीवक का भी सोचना है। उसका सोचूं तो लगता है अजात शत्रु से विवाह कर लेना चाहिए। जीवक के भविष्य में मगध का सिंहासन होगा। जीवक अब बालक नहीं है देवी, वो क्यों अजात शत्रु को अपने पिता के रूप में स्वीकार करेगा? क्या वो आपकी बलि देकर मगध के सिंहासन पर बैठेगा, या फिर बुद्ध के मार्ग पर चलेगा? हर दिशा में अनेकों प्रश्न हैं। अब जो भी निर्णय लेगा जीवक ही लेगा। अजात शत्रु को रुकना होगा। ओम भगवते भिक्षाम देहि। आप आइए। आपसे इतनी शीघ्र भेंट होगी ये हमने सोचा ना था। मैं भिक्षु बन के संघ में सम्मिलित हो गया हूँ मनविका। आपको संघ में प्रवेश दे दिया? इस दुनिया में दयालु लोग कभी कभी अपनी बड़ी हानि कर बैठते हैं। बहरहाल तुम पे मेरा एक ऋण है, और अब समय आ गया है कि तुम अपना वो ऋण चुकाओ मनविका। आपने जो मुझ पर उपकार किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। उसका ऋण मैं अवश्य चुकाऊंगी। हे ईश्वर, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। नहीं ले सकती, बहुत बड़ा मनुष्य है वो। स्त्री होके पुरुष को वश में नहीं कर सकती। उस पर कोई वशीकरण काम नहीं करता है। वो महात्मा है। कौन है वो? बुद्ध। बुद्ध? क्या किया है बुद्ध ने तुम्हारे साथ? मेरे सुखी संसार को आग में झोंक दिया उसने। मेरा पति जो मुझ पर प्राण निछावर करता था, उसके प्रभाव में आकर घर गृहस्थी मुझे छोड़कर एक भिक्षुक बन गया, और जीते जी मार दिया है मुझे। और तुम सुंदर हो, चाहो तो कोई और पुरुष तुम्हारा हाथ थाम सकता है। नहीं, एक नारी के नारीत्व का अपमान कर कर गया है वो। पूरे गांव में मुझे कलंकित कर दिया। सब सोचते हैं कि शायद मुझ में कोई दोष है। अगर मैं जी नहीं सकती तो मर तो सकती हूँ। जिसने तुम्हारा घर, तुम्हारा संसार विध्वंस करके रख दिया, वो चैन से जिएगा? हाँ, मैं एक निर्धन निर्बल स्त्री और कर भी क्या सकती हूँ? अरे स्त्री अगर चाहे तो लोहे को भी पिघला सकती है, और तुम कायर हो। कायर नहीं हूँ मैं। प्रतिशोध लेने की हिम्मत है तुम्हें? हाँ है, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा मार्ग चुनूं। मार्ग मैं दिखाऊंगा, तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। बुद्ध से कैसे प्रतिशोध लेना है, आप बस मुझे इतना बताइए। प्रतिशोध तो ऐसा होगा मानविका
कि बुद्ध स्वयं आत्महत्या करने पर विवश हो जाएगा। उसके भिक्षु उसे गालियां देंगे। प्रतिशोध तो ऐसा होगा कि तुम्हारा अपना पति तुम्हारे चरणों में गिरकर क्षमा की भीख मांगेगा। अब तुम्हें क्या करना है वो ध्यान से सुनो। त्रिया चरित्र के आगे तो बड़े बड़ों ने घुटने टेक दिए। अब देखना मैं क्या करती हूं। अपने हाथ से खिलाऊंगी तो खाओगे ना? माँ बनने में कितनी विडंबना है। अपने शिशु के लिए हर क्षण उचित और अनुचित के बीच चुनाव करना होता है। अपने पुत्र के लिए निर्णय करना सर्वथा कठिन होता है। पता नहीं फल अच्छा हो या बुरा। यदु ने मुझे सारी बातों से पहले अवगत कर दिया है। मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। इस बार मैं जीवन के 2 रास्तों में हूँ। यदि मैं मगध की महारानी बनती हूँ तो भविष्य में तुम्हें मगध की राजगद्दी मिल सकती है। और वैशाली में देशद्रोही होने का कलंक आप जीवन भर उठाएंगी। आप अपने पुत्र के लिए अजात शत्रु पर भरोसा कर रही हैं। वो अजात शत्रु जिस पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। पर जीवक, तुम्हारा भविष्य। जो भविष्य अनिश्चित है उसके लिए मैं अपनी माँ को उनका वर्तमान बिगाड़ने दूं? तुम्हारे उत्तम विचार। ये मेरे विचार नहीं है माँ, ये उनके विचार हैं जिन्होंने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। माँ, मैं राजा बनना नहीं चाहता। जीवक, सुख के भंडार खोलेंगे परंतु दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी माँ। ऐसा कौन सा राजा है जो दुखों से मुक्त है? माँ, जिन्होंने मेरे दिशाहीन जीवन में नया मार्ग दिया हो, उद्देश्य दिया हो, मैं उनकी शरण में जाना चाहता हूँ। बुद्ध की? हाँ माँ, मैं बुद्ध के संग सम्मिलित होकर भिक्षुओं की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा वैद्य बनना सार्थक तो हो माँ। माँ, मुझे अनुमति नहीं देंगी बुद्ध की शरण में जाने के लिए? धन्य हुई मैं तो जैसा पुत्र पाके जिसने बिना एक क्षण विचलित हुए राजगद्दी को ठुकराकर बुद्ध का सेवक बनना चाहा। उस सुपुत्र को मैं ना कैसे कह सकती हूँ? पर ये अश्रु क्यों? ममता के मुंह में आंखें भर आई। आपको सर्वथा मुझ पर गर्व रहेगा। मैं वचन देता हूँ, मैं आज अभी बुद्ध के पास जाना चाहता हूँ।